गुलाम नबी मेमन ने आईजी सिंध पुलिस का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद पर सीनियर पुलिस अफसरान ने इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आईजी सिंध ने यादगार शहदा पुलिस पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। उधर एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडू ने कराची पुलिस चीफ का चार्ज संभाल लिया। एडिशनल आईजी जावेद आलम ओडू की कराची पुलिस ऑफिस आमद पर डीआईजी एडमिन इमरान याकूब और दीगर सीनियर पुलिस अफसरान ने खुश आमदीद कहा। दिया क्या, एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, एक हफ्ते में 10 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाई, एक हफ्ते में 250 रुपए कुकिंग ऑयल की कीमत, और 2 बार हमें इन्होंने टीके लगाए पेट्रोल की कीमत के, और अभी बूस्टर डोज बाकी है मेरे भाइयों बहनों। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 60 रुपए लीटर तक का होशरुबा इजाफा। शहर कायद में एहतजाजी मुजाहरे, तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनों की शिरकत, खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल की 2 डोज लगा दी, अब बूस्टर डोज भी लगाएंगे। पेट्रोल 270 रुपए लीटर तक जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुल्क इस तरह चल नहीं सकता, कौम हमारी जानिब देख रही है। मैदान और घोड़ा हाजिर हैं, आए हमसे इलेक्शन में मुकाबला करें। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी बोले, रूस से तेल खरीदते तो आज अवाम को महंगाई का सामना ना होता। शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। ये भी कहते थे कि रशिया से यानी कि रूस से कोई तेल झेल की कोई बात नहीं हुई थी, वो तो खत ने दिखा दिया हमाद अजहर के। इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि अगर सैंक्शन हटा दिए जाएं तो हम रूस से तेल और गैस या गंदम खरीदने की बात कर सकते हैं। इसीलिए खान साहब रशिया गए थे, उनको पाकिस्तान की आवाम की फिक्र थी। जमात इस्लामी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ मुतहरिक। हाफिज नेमो रहमान का आज शहर भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, रूस से 3% सस्ता तेल मिल रहा है तो खरीदा क्यों नहीं जा रहा। इमरान खान मुआहदा अवाम के सामने लेकर आए। सारी जमातें तो महंगाई की बात कर रही थी ना। अब अगर महंगाई को बुनियाद बनाकर आपने हुकूमत को खत्म किया था तो आप हमें ये बताएं ना कि फिर आप क्यों महंगाई कर रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है। तो जो जवाब आप दे रहे हैं वही पिछली हुकूमत दे रही थी, वो भी IMF की गुलामी कर रहे थे, आप भी IMF की गुलामी कर रहे हैं। इनको ये कहें कि ये इसका ये जो इजाफा किया है डीजल में, इसको वापस करें। अगर ये वापस नहीं करेंगे तो हम इस पे मजबूर हो जाएंगे कि पूरे मुल्क में हम पहिया जाम करेंगे। सियासी जो लोग हैं वो हमारी ही ट्रालर लेकर, हमारी ही गाड़ियां लेकर रोड ब्लॉक करके अपने जमहूरी सिस्टम को बचाते हैं। हुकूमत जब आती है तो वो उनके एहतजाज रोकने के लिए हमारी गाड़ियों को ही तबाह करती है आगे। ये हमारी गाड़ियां, हम अपने हक के लिए अगर खड़े हो गए तो हम पूरी गलियां, पूरे पाकिस्तान की गलियां ब्लॉक कर देंगे। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे पर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन सरापा एहतजाज। डीजल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें वापस ना लेने पर एहतजाज की धमकी। मुजाहिरीन के पेट्रोल और डीजल बम नामंजूर के नारे। ज्वाइंट सेक्रेटरी राना तारिक का कहना था कि डीजल महंगा होने से किराए में नुमाया इजाफा हो गया। एक महीने में 60 रुपए डीजल की कीमत में इजाफा नाकाबिले कबूल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर और सनतकार बिलबिला उठे। सिंध ताजिर अलायंस का हुकूमत से पेट्रोल फौरी सस्ता करने का मुतालबा। चेयरमैन जमील पराचा का कीमतों में कमी ना करने पर एहतजाज का इंदिया। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बिलवानी ने कहा, पेट्रोल और डीजल 40% बढ़ना दुरुस्त नहीं, सन्नतों को चलाना मुश्किल हो गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस ने कहा, कारोबारी लागत बढ़ने से सनतों को नुकसान होगा, महंगाई का एक और सैलाब आएगा। दूसरी जानिब होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, माहाना पेट्रोल कोटा में 40% कटौती कर दी। वज़ीर आला सूबाई वज़रा, मुशीरों, मावनीन ख़ुसूसी, कोऑर्डिनेटर्स और कंसल्टेंट के कोटे में 40% कटौती। अदालतों, सूबाई मुहतसब, सर्विस ट्रिब्यूनल, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के कोटे में भी कटौती। सरकारी गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से भी रोक दिया गया।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी KMC अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती कर दी। कहा सर्विसेज व्हीकल के पेट्रोल में किसी किस्म की कटौती नहीं की जाएगी। पूरी कौम को किफायतशारी को फरोग देना होगा। महंगाई के बावजूद पाकिस्तानियों की शाह खर्चियाँ कम न हुई। मई में गुज़श्ता साल से 28% ज़्यादा पेट्रोल फूंक गए। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त 21,70,000 मीट्रिक टन रही। मई 2021 में फ़रोख्त 16,90,000 टन थी। सिंध हुकूमत के इक़दामात रंग लाने लगे। बल्दिया बस्ती में सफाई सुथराई की सूरत हाल में बेहतरी। नाजिमाबाद और लियाकताबाद से कचरे के ढेर गायब होने लगे। लियाकताबाद जोन से 70% तक कचरा उठाया जाने लगा। जोन की 40 गंदी गलियां साफ की गईं। अवाम ने गलियों को फिर कचरे से भर दिया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर का शिकवा। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का टेस्ट ड्राइव आज से करने का फैसला। बस सर्विस के रूट 1 मॉडल कॉलोनी से अबारी टावर तक टेस्ट ड्राइव होगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के शहरी बेचैनी से बस सर्विस के आगाज का इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइव का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद सर्विस बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। इमरान खान का मुल्क के 3 टुकड़े और इदारों के मुतालिक बयान। पीपल्स पार्टी का कल कराची समेत सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। निसार खोड़ू का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलकर इमरान खान की साजिशों को नाकाम बनाएंगी। सिंध हाई कोर्ट में दुआए ज़हरा केस की समाअत। अदालत की विफाक और FIA को फरीक बनाने की हिदायत। DG FIA को सरहदी इलाकों की निगरानी और कार्रवाई का हुक्म। नामजद मुल्ज़िमान का कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और बैंक अकाउंट मुंजमन करने का भी हुक्म। साबिक और मौजूदा IGs अदालत में पेश। साबिक IG कामरान फजल को जारी शोकाज नोटिस वापस। हमारा खदशा ये है कि इंसानी स्मगलिंग ना हो। अदालत के रिमार्क्स। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने इंसानी स्मगलिंग का इम्कान रद्द कर दिया। अदालत का दुआए ज़हरा को पेश करने का हुक्म। सिंध पुलिस दुआए ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ करेगी। नए IG सिंध गुलाम नबी मेमन की यकीन दहानी। कहा कि दुआ बयान के बाद जहां जाना चाहेगी जाने देंगे। PIA में जाली डिग्री पर भर्तियों का मामला। FIA की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सहूलतकारी कराने वाले अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज। HR डायरेक्टर हनीफ पठान, वसीम बारी, सलीम अहमद समेत दिगर अफसरान शामिल। मुल्ज़िमान पर धोखाधड़ी, मिसकंडक्ट और दिगर इल्ज़ामात आए। मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना अमली इम्तहानात का शेड्यूल जारी। प्रैक्टिकल्स 15 से 30 जून तक लिए जाएंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड सैयद अशरफ अली शाह के मुताबिक तमाम स्कूल अमली इम्तहान लेने के बाद 3 दिन के अंदर कॉपियां बोर्ड ऑफिस के प्रैक्टिकल सेक्शन में लाजमी तौर पर जमा कराएं। और कराची में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो जारी। फर्नीचर नुमाइश में 70 से ज़्यादा ब्रांड शामिल। कम कीमत में दीदा ज़ेब फर्नीचर दस्तयाब। शहरियों की बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर आमद।